ठीक है। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक करवाने जा रही हूँ स्क्यूनेस के बारे में। बच्चे हम लोग पढ़ेंगे। तो स्क्यूनेस क्या होता है? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। स्क्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। जब हम किसी को हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं तो हमारा एक हाथ जो है वो दूसरे हाथ को कवर करता है, पूरे तरीके से उसको क्या करता है, पूरे तरीके से वो उसको कवर करता है। तो जब एक साइड अगर आप देखते हैं व्हेनेवर वी आर सेइंग नमस्ते टू एनीवन, तो बेसिकली आवर लेफ्ट हैंड साइड इज़ कवरिंग दी होल राइट हैंड साइड वाला हैंड, पूरा एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो जब कोई छोटा बड़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप लोगों का कैसा हो जाएगा, दिस विल बी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बच्चे जो अपना मीन होता है, मीन इज़ इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज़ इक्वल टू मोड, यानी कि तीनों चीज़ें आपस में क्या रहेंगी, तीनों चीज़ें आपस में बराबर रहेंगी। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला, स्क्यूनेस का मतलब है लैक ऑफ सिमेट्री। तो लैक ऑफ सिमेट्री में एक तो आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अगर वो राइट हैंड साइड को स्क्यूड है, राइट हैंड साइड को स्क्यूड होने का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊं और जो मेरी टेल है, टेल कहाँ खींच रही है, मेरी टेल जो है राइट हैंड साइड को मेरी टेल खींच रही है, तो दिस विल गोना टू बी, ये आप लोगों का कैसे बनेगा। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों के यहाँ पे मीन है, मीन से छोटा हमारा यहाँ पे मीडियन है, मीडियन से छोटा हमारा मोड है। बेसिकली द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज़ लाइक दैट। सबसे बड़ा आप लोगों का एक्स बार से छोटा आप लोगों का मीडियन, और मीडियन से छोटा हमारा क्या होता है, मीडियन से छोटा हमारा होता है जेड इज़ आवर मोड। ठीक है। अच्छा, नो दिस इज़ द सेकेंड क्लास ऑन स्टैट्स। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होगा। नेगेटिवली स्क्यूड में बच्चे जब आप बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर लेके जाएंगे, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट, और लेफ्ट हैंड साइड को जैसे आप टेल स्ट्रेच करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को टेल स्ट्रेच करने से यहाँ पे सबसे बड़ा आप लोगों का होता है मोड, मोड आप लोगों का सबसे बड़ा है, मोड से छोटा अपना मीडियन, और मीडियन से छोटा हमारा क्या है, मीडियन से छोटा हमारा होता है यहाँ पे एक्स बार, यानी कि जो हमारा मीन है, एक्स बार इज़ बेसिकली द स्मॉलेस्ट वन जो आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो टोटल अपने 3 डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। 3 डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्लास ही हम लोगों ने यूट्यूब पे ली थी। तो यूट्यूब पे तान्या इकॉन के नाम से जो अपना यूट्यूब चैनल है, उसमें एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तैयारी JRF की। सारी स्टैटिस्टिक्स की क्लास मैं उधर ही अपलोड करूँगी। ठीक है। ये क्लास भी मैं उधर ही अपलोड करूँगी ताकि किसी को भी कोई टॉपिक ढूंढने में दिक्कत ना हो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों का 3 चीज़ें हमें पता लग गई। 3 चीज़ें हमारी यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बच्चे, तीनों चीज़ें बराबर होंगी। पॉजिटिवली में मीन सबसे बड़ा है, और नेगेटिवली में आप लोगों का क्या है, नेगेटिवली में आप लोगों का मोड सबसे बड़ा होता है। अब कॉन्सेप्ट को तो आप लोगों ने समझ लिया। नाउ जस्ट लुक एट दिस थिंग कि एग्ज़ाम में आप लोगों का मैं देखो कोशिश करूँगी 100% स्टैटिस्टिक्स जो है मैं आपको कवर करा दूँ इस टॉपिक के अंदर। ठीक है। फ्री वाली सीरीज़ है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है। तो आई जस्ट ट्राई टू कवर दी मैक्सिमम लेक्चर्स विच आई कैन डू। ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर दिस। अब देखिए, ये तो बात आपको समझ आ गई कि स्क्यूनेस क्या होता है। अब थोड़ा थोड़ा आप साथ में नज़र मारिए PYQs के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव वाइज होने वाला है। ठीक है। तो लेट मी शो यू। ये सवाल आया था बच्चे, कब आया था, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम जून 2015 के पेपर का है। जून 2015 के पेपर का यहाँ पे आप लोगों का देखो, दोनों का ही हम कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। जहाँ हमें टाइम मिलता है स्पेशल में टाइम मिलता है, स्पेशल में लाइव आ जाता है, यूट्यूब पे टाइम मिलता है, यूट्यूब पे लाइव आ जाते हैं। ठीक है ना। तो हियर वी हैव द मीन एंड देन वी हैव दिस मीडियन। मीडियन अपना कितना है, मीडियन अपना यहाँ पे 14 है। देन वी हैव दिस मोड। मोड कितना है, मोड हमारा यहाँ पे 7 है। ठीक है। तो फटाफट से बताओ ये कौन सा स्क्यूड है, क्योंकि स्क्यूनेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। स्क्यूनेस क्या होती है, माध्य, माध्यका और बहुलक। तो कैसा होगा, आज तो देखो मैं थोड़ा सा कम ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा मेरे को कल से बहुत तेज फीवर हो रखा है, तो उसके कारण मैं क्लासेस नहीं ले पा रही। तो थोड़ा सा अभी मैं जस्ट बेड से उठी, तो मैंने सोचा थोड़ा बच्चों के साथ जो है क्लासेस वगैरह लगाए हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है पेपर होने में, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ी सी देर ही पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी पढ़ेंगे वो ज़बरदस्त पढ़ेंगे। ओके। सो हेयर वी हैव दिस 47 का पोल। तो किस करके अरे क्या बात है, इतनी जल्दी सीख गए, बहुत बढ़िया।
सबसे पहले सही जवाब यहाँ पे दे ले पाश ने दे। देखो ये तो इजी था क्योंकि बहुत साफ साफ दिख रहा था, मीन सबसे बड़ा है। व्हेन एक्स बार इज़ ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर दैन मोड, तो कौन से वाला केस बनेगा, ये केस बन जाता है आप लोगों का पॉजिटिवली स्क्यूड वाला बन जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्यूनेस का मैं मैथमेटिकल वर्जन दिखा रही हूँ। तो मैथमेटिकल वर्जन जो है इसका कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो कार्ल पियर्सन के हिसाब से अगर उसकी कोफिशिएंट की वैल्यू आपको निकालनी है कि कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी, तो उसके लिए बच्चे आप लोग क्या करते हो, मीन माइनस मोड, ठीक है, एक्स बार माइनस जेड अपॉन में सिग्मा। सिग्मा से हमारा क्या मतलब होता है, सिग्मा से हमारा मतलब होता है यहाँ पे दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर कर आप निकाल सकते हैं कि आपका जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है वो कितनी आ रही है। ठीक है, अब देखिए जब लास्ट क्लास हुई थी तो मैंने आपको तीनों चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताया था। मीन, मीडियन और मोड के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, वो क्या रिलेशनशिप था, ये पढ़ा है आपने प्रीवियस क्लास जब हमारी हुई थी। तो तीनों के बीच में एक संबंध पड़ा था, वो संबंध क्या था, हाय विजय। तीनों के बीच में एक हमारा रिलेशन होता है। व्हाट इज़ दैट रिलेशन इज़ गोना टू बी, क्या रिलेशन है वो। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए रिलेशन आपने पढ़ा था यहाँ पे z इज़ इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, ठीक है ना, दिस इज़ यू गाइस हैव स्टडीड। ओके, अब जो कार्ल पियर्सन का ओरिजिनल फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला हमारा क्या है, x बार माइनस z अपॉन में सिग्मा। ठीक है, तो z की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, z की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 3m माइनस 2x बार, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ 3m भी माइनस में हो जाएगा और 2x बार प्लस में हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करते ही, ठीक है ना। तो x बार प्लस 3x बार कितना आ गया, x बार प्लस 3x बार आप लोगों का हो जाएगा 3x बार माइनस 3m अपॉन में सिग्मा, और जो आप लोगों का 3 है, 3 इज़ गोना टू बी x बार माइनस m डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो ये भी फॉर्मूला है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, स्क्यूनेस का ही फॉर्मूला है। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग है और ये अलग है, नहीं, एक्चुअल में अगर आप देखोगे ये जो फॉर्मूला बच्चे हम अभी भी कर रहे हैं ये सिर्फ इसी का एक्सटेंशन है, कोई मैंने नई चीज़ नहीं ली है। सिर्फ जो आपने मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप आपने पहले पढ़ा था उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, देखिए एक मैं आप लोगों से बात मैं आपको कहना चाहूँगी, whenever you are watching any class of statistics, econometrics और mathematical economics, तो बच्चे कोशिश करो कि साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते चलो और वो क्वेश्चन आप खुद ज़रूर सॉल्व करके देखो। मैंने तो स्क्रीन पे क्वेश्चन करवाना ही करवाना है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, इट इज़ जस्ट लाइक टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं आपको भले जितना मर्जी सिखा लूँ, कार का स्टीयरिंग ऐसे पकड़ना है, गियर ऐसे डालना है, जब तक आप अपने हाथ में वो गाड़ी नहीं लेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो जब तक आप पेन पेपर पे क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं करोगे आपको स्टैटिस्टिक्स का कोई टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो जब भी आप ये यूनिट कर रहे हो सारा का सारा आपने जो अपना वो है बेसिकली जितना भी आप लोगों का आलस है वो आपने त्याग देना है। ठीक है जी, अब देखिए ये सवाल आपका दिसंबर 2018 के पेपर में आया था, शुरू हो जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ इन अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ इक्वल टू एक्स बार हमारा 40 है, मोड का मतलब बहुलक और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितनी आएगी। हिंदी वाले हिंदी देख लो, हिंदी में स्क्यूनेस को हम कहते हैं तिरछापन का गुणांक। देखो एक बात तो बहुत क्लियर है आप लोगों की कि ये जो आपकी यूनिट्स है स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और मैथमेटिकल, इसमें से लगभग 30% पेपर आप लोगों का बन जाता है। तो 30% की तैयारी आप लोगों को इस तरीके से करके चलनी है, क्योंकि बिल्कुल फ्री के नंबर है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आप गलत नहीं करोगे। दे दे पोल, लो जी बच्चे ये रहा पोल, दिस इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 91.67, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। देखिए सिंपल आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है जी, द फॉर्मूला यू हैव लर्न एक्स बार माइनस जेड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वही मैंने अप्लाई करा है। 40 माइनस मोड कितना है 60
10, तो -20/10 विच विल बी इक्वल टू -2। सबसे पहले सही जवाब कौन दे रहा है? सबसे पहले सही जवाब यहाँ पे गायत्री दे रही है, सो कोड फॉर गायत्री। ठीक है, अब ये देखो एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये आया था आपके पेपर में। यस, हियर वी आर। अभी बताती हूँ कौन से पेपर में आया ये। दिसंबर 2014 के पेपर में आई है। मैं देखो पहले आपको टॉपिक पढ़ा दिया मैंने, स्क्यूनेस क्या होती है, उसके बाद उसी से रिलेटेड PYQs करवा रही हूँ कि देखो इस तरीके का सवाल पूछता है, ताकि आपको उसका प्रैक्टिकल करना भी आ जाए। पहले मैंने आपको स्क्यूनेस का मतलब बताया, फॉर्मूला बताया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक के बाद हम उसी से रिलेटेड आपके PYQs कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ बच्चे, न्यू बैच का ही है, न्यू बैच का ही है हमारा। If in a frequency distribution standard deviation is 15.8, तो value of median is more than mean by 4, what will be the coefficient of skewness? दिसंबर 2014 के पेपर 2 में आया था। दे रही हूँ बच्चे, अभी आपको मैं व्हाट्सएप का ही लिंक दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो स्क्यूनेस का टॉपिक बिल्कुल आपका क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, फिर बिल्कुल क्लियर है स्क्यूनेस का टॉपिक जो आपका। ट्राई मारो से। देखो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू कि व्हाट्सएप से अच्छा आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम अपना तान्या आइकॉन के नाम से है, तान्या आइकॉन के नाम से ही यू गाइस कैन फाइंड मी एट द टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सब जगह आपको मैं इसी नाम से मिलूँगी। तो आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि कोई भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्लास या PDF जो है मिस ना हो। ओके, और तान्या आइकॉन के नाम से ही अपनी ऐप है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़, हाँ 5 बजे और 10 बजे तो है ही है रिमझिम, लेकिन हम साथ में ये जो चला रहे हैं यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, तो इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके एक्स्ट्रा एफर्ट देके जो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है वो साथ साथ आपका बेस क्लियर होता चला जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है प्लस पे करवाने से बच्चों की पूर्ति नहीं हो पाती, तो इसलिए इसकी सप्लाई ज़्यादा दे रहे हैं। डिमांड इसकी ज़्यादा तो सप्लाई भी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। प्लस के अलावा भी हम फ्री क्लासेस में ये यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, ताकि कहीं कुछ आपका कोना छूट ना जाए, कहीं भी कुछ रह ना जाए। लो बच्चे, ये राजी पोल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था मीन और मीडियन वाला, x बार माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले यहाँ पे लिपाश्री दिया है, सो कोड फॉर लिपाश्री। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये कह रहा है वैल्यू ऑफ मीडियन, मीडियन यानी कि m इज़ मोर देन मीन बाय 4, मीन से 4 ज़्यादा है। मुझे इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे किसका फ़ायदा हो सकता है अगर मैं 4 को वहाँ ले जाऊँ और मेरे पास x बार माइनस मीडियन जो है निकल कर आ जाए। तो यहाँ पे हमने इसको अप्लाई किया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपना 15.8 है, कैलकुलेशन कराएंगे आप -12 डिवाइड बाई 15.8, तो आंसर आप लोगों का आ जाएगा नेगेटिव का 0.76 विल बी दी करेक्ट आंसर आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बस दैट्स इट इनटू दी योर टॉपिक ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस में आप लोग इतना ही पढ़ते हैं। देर आर टोटली 3 काइंड ऑफ स्क्यूनेस विच यू हैव स्टडीड। सिमेट्रिक में मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। पॉजिटिवली में आप लोगों का सबसे बड़ा आप लोगों का मीन होगा, फिर छोटा मीडियन है, फिर आप लोगों का मोड है, और नेगेटिवली में आप लोगों का सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे मोड है, उससे छोटा हमारा यहाँ पे मीडियन है, और उससे छोटा हमारा यहाँ पे x बार है, दैट इज़ गोना टू बी मीन। इसके अलावा आप लोगों ने एक कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला पढ़ा है, तो कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में आप लोग क्या करते हो, कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले में सिंपल इन्होंने यहाँ पे दिया था मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हमारा थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है जी।